माँ के लाडले मीठे कलप कलप मिलने वाले, मिलाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, देवता बनने वाले और बनाने वाले भाग्यशाली बच्चों का जो बाबा की बातें सुनने के लिए, समझने के लिए अपना समय निकाल के, काम और आराम छोड़ के जिस किसी प्रकार आए हैं, तो भोला भगवान जो केवल अभी आता है, आ रहा है और अपना कार्य कर रहा है, विश्व परिवर्तन कर रहा है, तो उसमें भागीदार बनने वाले आप सब बच्चों का बाबा स्वागत भी करता है और इस निकट भविष्य में होने वाले विनाश में आपकी रक्षा भी करेगा और आपके 21 जन्म के लिए भंडारे भरपूर करने का बाबा का वायदा है। ये सृष्टि नाटक यानी कल्प का चक्र हम सब आप देख रहे हो, धीरे धीरे अंत की तरफ आ रहा है और दिखाई देगा भी कि जैसे दो लाइन बनने वाली, दो लाइन हो जाएंगी, एक लाइन में वाह वाह करने वाले होंगे, वाह बाबा, और वाह में अपने भाग्य पे इतराने वाले होंगे, और दूसरी लाइन जो बड़ी होगी वो हाय हाय करने वालों की होगी कि हम समझ नहीं पाए, हमने यूँ है मजाक सा ही लगा कि ये यूँ है भगवान भगवान करें, यो होगा वो होगा, होता है नहीं। क्यों? शिव बाबा अपना कार्य बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से करता है और उसका सबूत है, कुछ लोग आपको वाह वाह करते दिखाई देंगे, उनके अनुभव सुनोगे आप, इसका मतलब चुपचाप इनको मदद मिल रही, जिसमें मैं भी हूँ अपने आप। मैं क्या अलग, मेरे साथ तो मदद मिले है, कोई खुड़का हुआ है कि खूब मिलती है, जो मैं चाहूँ वैसा हो जाता है, कोई कठिनाई नहीं, दूर से कठिनाई आती दिखाई दे है, टल जाती है। किसी भी भयंकर बड़ी समस्या लगती है का आ रही है, एकदम सुलझ जाती है, जैसे कहा अगर ना कीमत बाढ़ जिस तरह निकल जाए, ऐसा हो रहा है। रजित भाई को सुने आपने, और भी कितने हैं जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वो उस लाइन में आएंगे, वाह वाह की लाइन, और जो कच्चे हैं वो बीच बीच में जिसका शंका हो जाए, संदेह हो जाए, कभी हुए कर दे भगवान दिखता तो है, कोई दिखा है, दिखा है भगवान, मिलन जाओ जब भी दिखा है के आपस में मिला है तो क्या दिखा है, दिखा तो शरीर है, न्यू दिखा है भगवान, प्रकाया प्रवेश करके जब आवा है महसूस होता है ना, कि न्यू तो कोई बोल नहीं सकता, इतना शांत तो कोई देखा है को नहीं, इतनी मीठी प्यारी दृष्टि तो किते देखिए नहीं, तो ये चीज़ बताऊंगी कि दिखा है, वो न्यू दिखा है।
और किसे किसे न ऊँ भी दिख जाए उसका अपना असली स्वरूप, जो उनका दिव्य स्वरूप है वो किसी किसी को, जो आत्मा रूप है उसका, जो आप बनावा हाँ लाल लाल गोला सा नहीं बनावा हाँ, वो बाबा का निराकारी रूप है। वो किसी किसी को दिखाई देता है, जिसको वो चाहे कि वो देखने वाली दृष्टि वो ही देता है। एक तो दिव्य दृष्टि देता है, उसने अपना स्वरूप दिखाना हो जो। एक दिव्य बुद्धि देता है, दिव्य बुद्धि सबको देता है। जो समझ जाए ये ज्ञान सुनते सुनते, जिसको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला वो समझ जाएगा कि ये बात तो आदमी की नहीं है, आदमी तो कह नहीं सकता ये बात, सबको चैलेंज आदमी कर ही नहीं सकता। सारे शास्त्रों को कंडम करना, चैलेंज करना कि ये सारे झूठे हो गए, इसमें तो नून वाला सच्चाई है, ये आदमी कह नहीं सकता। और सच्चाई क्या है वो भी बता रहा है कि तुम जो पकड़े हुए थे वो झूठ थी, नून वाला उसमें सच्चाई थी, वह दिखाई नहीं दे रही क्योंकि तुम्हारी वह दृष्टि नहीं, दृष्टि तुम्हारी चलते चलते धूमिल होगी। जैसे धूल में धुएं में देखे तो क्या दिखेगा, ऐसी हमारी दृष्टि होगी थे। तो शिव भगवान दिव्य बुद्धि का वरदान देता है, किसी किसी को दिव्य दृष्टि का वरदान भी देता है। जैसे महाभारत में दिखाया ना, संजय को और वो दूर बैठा देखा था महाभारत में क्या हो रहा है, और जो अंधा था उसने बताओ था। तो वो एक धृतराष्ट्र अंधा नहीं, जो नहीं समझ पाते वो सारे अंधे हैं, अज्ञान का अंधकार में अंधे हैं। नहीं तो एक आदमी जब नो को भाई मैंने भगवान देखा, मैं फेंट के आया, सुन के आया, और इतनी गढ़े नहीं किसी का कि यू कब है, एक बार चाल के देखा, इतने साल आड़े हुए पाँ बढ़ाते होंगे न काट दिए, इसमें लगे कि न्यू सोच ले भाई हांड क्या आना, और अगला कह उसने झूठा हो तो कह तो दे भाई तू झूठ बोले था। एक आदमी 10 आदमी 100 आदमी कहने लाग रहे, अरे एक बार इतनी हिम्मत तो कर ले, कह न्यू कह ना मन में मिल रहा है मेरा वाला देख लो, मिला लो, कह तो न्यू हो भाई मन भी देख रहा है क्या, मेरे वाली सुन लो। तो तू बता भाई तुमने क्या कब है, पहला तो बात मिलाओ, जो एक सी हो तो ठीक है, और फर्क हो दो सच्ची बात होगी वह रहेगी खड़ी, बाकी कट जाएगी। जो कर दिखाए ना महाभारत में लड़ाई, रामायण में भी भाई एक तीर न्यूनता हो, एक न्यूआ, जिसका बोधा होगा वो हट जा, दिखाया ना। तो ये बातें की थी भाई, जिसकी बात दमदार होगी, सच्ची होगी, वह कटे को नहीं। शिव भगवान जो बतावा है वो कोई बात की काट नहीं उनकी, और सब ने काट देगी, और बढ़िया हैं और सच्ची हैं, फायदे की हैं। तो ये चीज़ें समझण खातिर दिव्य बुद्धि चाहिए। साधारण बुद्धि जो सारी अण यूँ खरीद ले इसमें फ़ायदा है, यूँ खरीद ले इसमें टोटा होगा, सारा खरीद फरोख्त में लागी रहे, जिसके या निंदा चुगली में इसमें यूँ खोट, इसमें यूँ खोट, बस वो साधारण बुद्धि होगी, वो को नहीं समझ सके। इसमें लेवल थोड़ा ऊंचा उठना पड़ेगा बुद्धि और वो बाबा की बात सुनते सुनते, बाबा न्यू कहे एक दिन ना समझ में आवे, 10-20 दिन ना समझ में आवे तो भी सुनते रहो। क्यों सुनते रहो? जिस तरह एक चूल्हे में आली लाकड़ी लग जाए, वह कितनी बार आली रहेगी, उसमें लागी सूख भी जाएगी, जलन भी लग जाएगी, है ना।
कोई कदे मेरे समझ में नहीं आती, समझ में आती तेरी कागज़ पूरा भरिया है, इसमें लिखने जगह ना छोड़ रखी, तेरे पाप इतने हैं और इसमें बैठा सुनते सुनते तेरे घट दे जाएंगे, फिर समझ मार लग जाएगी। तो दिव्य बुद्धि का वरदान जल्दी उसको मिलेगा जिसमें गुंजाइश ज़्यादा है, या जो आगे देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं, जो राजाई घराने की आत्माएं हैं, तो ये पिछड़ जाएंगी, वो सेवा में जुट जाएंगी, जल्दी समझ में आ जाएगी, सेवा में जुट जाएंगी। हर सेवा के करने बाबा ने बताओ भाई, बाबा ने बताओ भाई, इसके अनुसार चलोगे थारी समस्या हल हो जाएंगी, तुम सुखी हो जाओगे। वह फिर वाह वाह की लाइन में आ जाएंगे, और नहीं तो बाकी हाय हाय की लाइन में आ जाएंगे। ये जल्दी बढ़ने वाली है, क्यों? ये कोई गुंजाइश बच नहीं रही, बच रही है कोई किसी रिश्ते नाते में गुंजाइश बच रही हो। मैं एक का बताया करता भाई, इतनी ही रह रही है अब बुढ़ापा में गन करे, अपनी बेटियां का जाकर दिन पूरे करें, या हालत होगी। बेटे तो हो लिए, अब तो काम खाएं थाली को बजाओ तो बजाओ ना, तो वो टाइम गया। अब तो बेटियां में गुंजाइश थी। ये एक उदाहरण का लेख ने बताया कि वह आप बताया करो, वह भी ख़त्म हुई। माँ क्यों होया बोला, एक बेटी अपनी माँ धोर रवे, क्योंकि ससुराल में उसकी पार को नहीं पड़ी। और कमाल की बात है, उस लड़की की ससुराल बड़म्बे में है। हमारे जजमान हैं वह इन्हें कमे हैं पूरे, तो उड़ा पार पड़ी नहीं। और वह बाली